बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज विल्शियर यूनिवर्सिटी के लेसन नंबर 23 जिसका टॉपिक है प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स के साथ प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम पढ़ेंगे इस हवाले से कि व्हाट अ रिपोर्ट इज़। ये लेसन 23 का पार्ट 1 है और इसी के साथ पार्ट 2 वो अपलोड किया जाएगा। आपने दोनों लेक्चर्स को गौर से सुनना है और ये आपके पूरे के पूरे लेसन को, जिसका टॉपिक है प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स, इसको कवर करेगा। इसके साथ क्विज़ेस और एग्जांपल्स भी लगा दी गई हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और क्विज़ करने में आसानी हो। चलिए चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट की जानिब। रिपोर्ट होती क्या है? आप पढ़ रहे हैं कि रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू रिकॉर्ड एंड कन्वे इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स। कि रिपोर्ट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तरतीब दिया जाता है ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन या जो मालूमात होती हैं उनको रिकॉर्ड करें और कन्वे करें, यानी पहुंचा दें पढ़ने वाले तक। इन दूसरे अल्फाज में अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आप किसी रीडर को या जिस शख्स को जिसने आपको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा होता है उसके लिए आप डिज़ाइन करके रिकॉर्ड को या मालूमात को उस तक पहुंचाते हैं। इसके साथ है जी बिज़नेस रिपोर्ट क्या होती है। आ बिज़नेस रिपोर्ट इज़ एन इवेल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर इशू। ये कि किसी ख़ास इशू को आपको इवेल्यूएट करने पर लिखी जाती है या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस हालात उस पर लिखी जाती है, या फिर फाइनेंशियल ऑपरेशंस यानी कारोबारी लेन देन से मुतल्लिक, पैसे के मुतल्लिक जो भी काम होते हैं उनसे मुतल्लिका मालूमात या परफॉर्मेंस जो होती है बिज़नेस में उनके मुतल्लिक ये लिखी जाती है। यानी दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि ये भी उसी तरह से एक डॉक्यूमेंट है जो रीडर के लिए आप लिखते हैं। लेकिन बिज़नेस रिपोर्ट में डिफरेंस ये होता है कि आपने जो कुछ इस पर लिखना होता है, जो मालूमात फराहम करनी होती हैं वो बिज़नेस के मुख्तलिफ इशूज़ पर होती हैं। तीसरा है कि व्हेन डू वी राइट रिपोर्ट, कि हम रिपोर्ट लिखते कब लिखते हैं। इट्स ऑफ्टन रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन एग्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का कोई एग्जेक्टिव आपको कहता है ना तो उसके जवाब में आपने ये रिपोर्ट लिखना होती है। एंड ऑफ्टन टेक्स द फॉर्म ऑफ ए मीमो विद द रिपोर्ट अटैच्ड। और ये अक्सर जो है ये मीमो का शक्ल इख्तियार कर जाती है। मीमो क्या होता है कि जो आपको ऑफिस में कोई भी आपके ऊपर वाले आपके बॉस की तरफ से जो कोई लेटर मिला होता है वो मीमो कहलाता है। तो ये मीमो की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कितनी होती हैं, इसकी अक़साम कितनी होती हैं। पहले नंबर पर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन से निकली है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात फ़राहम करना। ऐसी रिपोर्ट्स जिनमें आपने मालूमात को फ़राहम करना होता है वो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स कहलाती हैं। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं जी, एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी मालूमात होती हैं उसकी आपको ये समरी प्रोवाइड करती हैं। समरी यानी उसका आपको खुलासा देती हैं जी। खुलासा से मुराद ऐसी मालूमात जो आपने जो लिखी हुई हैं उसका खुलासा लिखेंगे। एंड डाटा फाउंड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर कोई ऐसा डाटा जिस खास टॉपिक पे आपको मिल जाए उसको इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहती है। ऑन सच रिपोर्ट्स, इस तरह की रिपोर्ट पर इज़ द एक्सपेंस रिपोर्ट, जैसा कि अखराजात की रिपोर्ट हो गई। आपसे आपका बॉस पूछ सकता है जी आपको मैंने कल 1000 दिया था तो 1000 की रिपोर्ट बना के दो, कहाँ कहाँ पे खर्च हुए हैं। दिस रिपोर्ट इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स। और इसमें ये बात जाहिर होती है कि आपके पास जो फंड्स हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे लगाए हैं उसके बारे में उसको मालूमात दी जाए। तो ये इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट के टॉपिक में आता है। द फॉर्मेट इज स्ट्रिक्टली, इसका जो फॉर्मेट है, इसकी जो शक्ल है, इज स्ट्रिक्टली से मुराद है प्री डिटरमिन्ड। इसको पहले पता ही होता है कि आपने जो पैसे जो आपको मिले हैं रिपोर्ट के उसके ऊपर आपने डिटरमिन करना होता है। एंड इज़ आफ्टर कम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ द बिजनेस ट्रिप, और इसको एंड पे बिजनेस ट्रिप के एंड पे इसको कंप्लीट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको 10,000 रुपये दे के किसी जगह भेजा गया कि आप वहाँ पे जाके ये काम करके आएँ, तो आपने स्टार्ट में पता है जो कि ये एक्सपेंस आपने शो करना है तो आप साथ साथ लिखते जाते हैं
वो लिखते जाते हैं, क्या होता है सिर्फ आपकी रिपोर्ट होती है जो आपने ऊपर बताना होता है कि मैंने यहाँ पे पैसे खर्च किए। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिया करना होता है कि किसी चीज़ को हर लिहाज से परख कर देखना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव अप्स एंड डाउन सब चीज़ों को देख के आपने बात लिखनी होती है, तो एनालिटिकल रिपोर्ट उसको कहते हैं जी। इसकी डेफिनेशन है द अदर कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट इज़ एनालिटिकल रिपोर्ट। इन दिस रिपोर्ट टाइप, इस किस्म की रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन इज़ रिसर्च्ड एंड कलेक्टेड। आपने इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उनको तहकीक करके ढूंढ के निकाल के इकट्ठी करके देन द रिपोर्ट प्रोवाइड एन एनालिसिस, फिर उसका एनालिसिस करके तज्जिया करके आपने उनको बताना होता है, और उसके बाद आखिर में आपने अपनी सिफारिशात यानी रिकमेंडेशन देनी होती हैं। इसमें 4 पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको रिसर्च किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद उस इकट्ठे करने के बाद आपने अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती है, सिफारिशात देनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए रिपोर्ट दैट हेल्प्स अ कंपनी डिटरमिन वेयर द ओपन द न्यू स्टोर। आप फर्ज किया कि आपको कंपनी कहते हैं कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दें कि हम एक नया स्टोर बनाना चाहते हैं, तो किस जगह पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो आपने इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर रिसर्च करनी है जी हमारी ये फलां प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इन इलाकों में ज़्यादा बिकती है, ये इलाका ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद लोगों से पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी तजवीज़ देंगे जी हाँ ये इलाका अच्छा है या सही है या नहीं है या बुरा है, आपने इसकी बात देनी है। दिस रिपोर्ट माइट लुक थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पेक्ट रोड ट्रैफिक, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड ज्वाइनिंग स्टोर्स। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जिस जगह रिपोर्ट खोल रहे हैं उस प्रॉपर्टी के रोड ट्रैफिक कितने जैम तो नहीं रहती, लोग आने से घबराते तो नहीं, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या वहाँ पे ज़मीन महंगी तो नहीं है, किराया वगैरह महंगा तो नहीं है, एंड एडजॉइनिंग स्टोर इसके साथ साथ कौन से स्टोर्स हैं, एंड देन रिकमेंड द बेस्ट साइट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। और उसके बाद आपके पास जो अल्टरनेटिव्स उसके मिले होती हैं, बेस्ट रिपोर्ट आपने देनी होती है, तो ये आपकी एनालिटिकल रिपोर्ट कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है तो आपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, दोस्तों को बताना भी है, और आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। आगे है इसका, अभी हमने जो पढ़ा इसके मतलब एक क्विज़ है, छोटा सा क्विज़ है, आप इसको देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको स्टडी करें। रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू रिकॉर्ड एंड कन्वे इंफॉर्मेशन टू द ब्लैंक। 3 ऑप्शन है हमारे पास, राइटर, रीडर, स्पीकर। जी जी, कौन सा ऑप्शन आपके नज़र में बेहतर है? जी सही कहा। इसका आंसर है हमारे पास सिंपल सा, पीछे भी हमने पढ़ा इसको, वो क्या बनते हैं जी? इसका आंसर बनेगा हमारे जी रीडर, सही। दूसरा सवाल, रिपोर्ट इज़ ऑफ्टन रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन डैश ऑफ ए कंपनी। कौन कहता है जी आपको रिपोर्ट लिखने के लिए? डेफिनेटली जी सही कहा जी, एग्जेक्टिव्स। थर्ड है, रिपोर्ट्स ऑफ्टन टेक्स अ फॉर्म ऑफ ए डैश विद द रिपोर्ट अटैच्ड। ये बिल्कुल सही है जी, मीमो बताया गया था, इसका जवाब मीमो है, बिल्कुल सही बताया आपने जी। इस पर नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टेप्स ऑफ प्लानिंग रिपोर्ट, 5 स्टेप्स हैं रिपोर्ट प्लान करने के लिए, वो कौन से हैं? नंबर 1, डिफाइन द आउटलाइन एंड द पर्पस, कि आपने जिस मकसद की रिपोर्ट लिखी है उसकी आउटलाइन बना लेनी है, खाका बना लेना है और मकसद को ज़हन में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन जिसके इशू के बारे में आपको ज़हन में होना चाहिए और उसकी भी आपने एक खाका बना लेना है। तीसरा, प्रिपेयर अ वर्क प्लान, और जिस तरह से आपने काम करना है उसका आपने वर्क प्लान बनाना है। जैसा कि पीछे कहा गया है स्टोर खोलना है, उस स्टोर खोलने को देखेंगे कि इसके ऊपर अप्लाई कैसे होता है बाद में। फोर्थ पॉइंट, कंडक्ट रिसर्च, आपने रिसर्च करनी होती है, तहकीक करनी होती है। फिफ्थ पॉइंट, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रेट डाटा, कि आपने जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको तजिया करें और उसका नतीजा आपने अख्ज़ करना होता है। तो ज़ाहिर है कि पीछे आपने मकसद था कि स्टोर खोलना, इन्वेस्टिगेशन की जगह की, वर्क प्लान बनाया आपने कैसे जाना वहाँ पे, रिसर्च की, देखा आसपास देखा, फिर फाइनली आपने बता दिया कि ये सही है या नहीं सही। नाज़रीन ये पहला आपका हिस्सा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला इसके बाद फॉलो करेंगे, आप वेट कीजिएगा।